टुकड़े टुकड़े गैंग, अफजल ग्रुप एंड पार्टी, इनके अफजल ग्रुप एंड पार्टी बोल रहा है इनको। इनके लिए अमित शाह देश है, चापलूसी छोड़ दीजिए। अरे चुप, भर्त्सना करते हुए उसका जी और अगर याद रहेगा, और नाथूराम गोडसे जी, इतिहास याद रखेगा सुब्रता जी, ये गद्दारी है, इसको कहते हैं देश के साथ गद्दारी। और जब हम मोदी जी पे सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी का विरोध करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। हम बोले हम इतना निकम्मा हैं कि एक निकम्मा प्रधानमंत्री का विरोध करने का अपना काम समझे हम। एंकर को सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है। बढ़िया। नमस्कार, मैं प्रदीप यादव। दोस्तों, आपने टीवी डिबेट में बीजेपी नेताओं को छाए हुए देखा होगा और टीवी एंकर सत्ता से सवाल ना पूछते हुए विपक्ष में मौजूद प्रवक्ता या नेताओं से ही सवाल करते हैं या फिर उन पर उंगली उठाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नेता और प्रवक्ता हैं जो मीडिया और सरकार की जमकर आलोचना करते हैं। हम बात करने वाले हैं सीपीआई नेता कन्हैया कुमार की, जो अक्सर अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। हम उन्हीं के बारे में आज आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाले हैं। इंडिया न्यूज़ के एक डिबेट में जब दीपक चौरसिया ने उनको संविधान के मामले में घुमाने की कोशिश की तो कन्हैया कुमार ने उनको करारा जवाब दिया। दीपक जी, आप स्पष्ट बताइए। स्पष्ट मैं बोलूंगा, मैं स्पष्ट बोलने वाला। स्पष्ट बताइए, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलूंगा। ये अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के समर्थन में है या फिर आपको पता है कि जब मकबूल भट्ट को फांसी दी गई शायद आप पैदा भी नहीं होंगे। आपको पता है मकबूल भट्ट के ऊपर आरोप क्या? देश के जब आजादी हुई तब आप नहीं पैदा हुए। नहीं, आप नहीं पैदा हुए। देश की आजादी की बात आप भी नहीं पैदा हुए थे और मैं उस आजादी की बात भी नहीं कर रहा। जब संविधान देश में लागू हुआ तब आप पैदा नहीं हुए। संविधान आप भी पैदा नहीं हुए थे। आप भी बात नहीं है, कोई तर्क नहीं है। तो मैं सवाल पूछे, मैं जवाब दूंगा। मैं जानना चाहता हूँ मकबूल भट्ट का गुनाह क्या था? जेएनयू तो सिक्योर क्या? मुझे आप छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं बात को सुनने में तो सुनिए, लेकिन अगर आप किसी खास विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं और एक पत्रकार की हैसियत से मैं बात नहीं कर रहे हैं तो फिर आपसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि आप इंडिया न्यूज के लिए काम करते हैं, जनता के लिए पत्रकारिता में समझाइए। सुनिए मेरी बात, सुनिए। आपको जितनी उम्र नहीं उतनी साल से पत्रकारिता कर रहा है। आप मुझे मत समझाइए। आप मुझे ये बताइए कि क्या उन लोगों को आपने गिरफ्तार कराया? आपने उन लोगों को गिरफ्तार करवाया जो लोग भारत के विरोध में नारे लगा रहे थे? सुनेंगे तब तो। हाँ बोलिए। आप एक भी सवाल का जवाब सुनने के लिए तैयार? आप बोलिए ना। आप जितना आप सवाल का जवाब दे रहा हूं। सवाल का जवाब। मोदी वर्सेस लेफ्ट एक डिबेट हुई न्यूज़ 24 पर, जिसमें कन्हैया कुमार भी शामिल थे और जनता में से किसी ने एक सुब्राष्ट्रा से सवाल किया गोडसे के मुद्दे पर। तभी सुब्राष्ट्रा ने गोल गोल घुमाने की कोशिश की, जनता को बहलाने की कोशिश की। तभी कन्हैया कुमार ने उनकी जमकर आलोचना की। आपकी पार्टी, आप जिस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं वो कहता है लेनिन आतंकवादी है, उसने बहुतों को रेड टेरर में मारा है और मानता हूं मैं भी। लेकिन नाथूराम गोडसे ने भी तो हमारे फादर ऑफ नेशन को मारा, तो उसे आप क्यों नहीं टेररिस्ट मानते हो? ठीक है, देखिए बहुत अच्छा कि आपने ये सवाल पूछा। लेनिन टेररिस्ट है, लेनिन टेररिस्ट भी है, इसमें अंतर होता है ना। बात बार बार भी की आती है, लेकिन जिस तरह से मरोड़ तरोड़ कर किया जाता है वो बात है पर आकर के खत्म कर दी जाती है। बिल्कुल। अरे सेकंड पार्ट पे बोलने दीजिएगा तब ना। सेकंड पार्ट बोल रही हूँ। नाथूराम गोडसे जी पे आरएसएस का कथित, नाथूराम गोडसे जी पे हाँ सुन तो लीजिए, बोलने तो दीजिए। बोलने देंगे कि आप लोग बोलेंगे तो नहीं? बोलिए बोलिए जी। ये कल को हाफिज सईद जी, चूंकि इन्होंने थोड़ा डाइवर्ट किया, हम भी 1 मिनट डाइवर्ट करके आएंगे, करेंगे। नाथूराम मुर्दाबाद क्या है इसमें? नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद क्या है? गोल गोल घुमा रहे हैं, क्या बोलने में दिक्कत है? शिव तांडव रावण ने मुर्दाबाद, क्या दिक्कत है इसमें? मुर्दाबाद है, इसमें क्या दिक्कत है? गोल गोल घुमा रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान जिंदाबाद है, कन्हैया की बात सुनिए, वैसे नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद है। बोलिए इसको। चुप करवाइए इनको, फिर चुप करवाइए इनको। बोलिए चुप करवाइए। अगर उन्होंने महात्मा गांधी का उन्होंने मर्डर किया है, उस पर आरएसएस का कथित बयान है, आप जाकर के पढ़िए उसको। भर्त्सना करते हुए जी और अगर याद रहेगा, अगर हत्या की है और नाथूराम गोडसे जी, इतिहास याद रखेगा सुब्रता जी, ये गद्दारी है, इसको कहते हैं देश के साथ गद्दारी। ऐसा है ना। सिर्फ डिबेट में ही नहीं, कन्हैया कुमार अपने भाषणों में भी मोदी जी की जमकर आलोचना करते हैं। उन्होंने नागपुर के एक शो में, एक पब्लिक रैली में उन्होंने जनता को खूब हंसाया और मोदी सरकार की जमकर आलोचना की। मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है और जैसा भी आप सोच लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो मोदी जी कहते हैं कि हमको विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है। बताइए, 56 इंच का सीना, 282 सीट, जिधर देखिए उधर ही भाजपा की सरकार।
मतलब जिधर नजर उठाइएगा उधर भाजपा की सरकार है, तब भी विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है। इस पे आपको विश्वास होता है? यह है प्रोपेगेंडा। आजकल हमको अगर किसी को भी हंसाना हो तो हम कह देते हैं मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है। अगर जोर से नहीं हंसा तो हम कह देते हैं कि मोदी जी सबसे सच्चा आदमी है। यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप का हो गया है। मोदी जी कभी सच नहीं बोल सकते हैं। ये यूनिवर्सल जैसे होता है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ। मोदी जी के लिए हम एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, यूनिवर्सल लाई। आप अपने दिल पे हाथ रख करके हमको बताइए कि आपका अच्छा दिन आ गया, तब आप कैसे कहते हैं कि मोदी जी बढ़िया आदमी है? और जब हम मोदी जी पे सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी का विरोध करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। हम बोले हम इतना निकम्मा है कि एक निकम्मा प्रधानमंत्री का विरोध करने का अपने आप अपना काम समझे हम। जेएनयू में हुए हिंसे पर बीजेपी नेता और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार जब आमने सामने हुए, बीजेपी नेता जब उनको सवालों में उलझाने की कोशिश की तो कन्हैया कुमार ने उनका जम कर आलोचना की और लाइव डिबेट में उनकी बोलती बंद कर दी। इन्होंने जो शुरुआती लाइन बोला इमोशनल, ये डबल स्पीक है, दोगलापन है। इन्होंने फौजियों की बात की, क्या 76 जब सीआरपीएफ के लोग मारे गए थे नहीं, दोगला गाली नहीं है, मुंह से शोभा नहीं देता है, गाली मत दीजिए। दोगला गाली नहीं है, गाली मत दीजिए। डबल स्पीक। दोगला गाली नहीं तो आप दोगला हैं। यदि मैं डबल आप दोगला हैं क्या? यदि तुम्हारे जैसा मैं बात करूंगा, जन्म कब हुआ आपका? जन्म कब हुआ? 87 में। हाँ, तो इसीलिए आपको तियानामेन स्क्वायर भी नहीं पता होगा। बिल्कुल, क्योंकि आप बुतरू थे। आपको पता है? अरे हम तो उस समय जेएनयू में थे। एक मिनट, आपको पता है? हम जेएनयू में थे। आपको पता है? हम 89 में आप क्या किए? आप 10 में जब 76 सीआरपीएफ जवान की बर्स के खिलाफ जो है, जब वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था तो आप क्या करते? चूड़ी पहन लिए थे, क्या किए थे बोलिए? अरे राजदीप जी, देश बोल रहा है इनको टुकड़े टुकड़े गैंड अफजल गुरु पैंट पार्टी। इनके अफजल गुरु पैंट पार्टी बोल रहा है इनको। इनके लिए अमित शाह देश है, चापलूसी छोड़ दीजिए। अरे चुप रहो। न्यूज 18 पर एक प्रोग्राम आता है जनता की कचहरी में, और उस कचहरी में कन्हैया कुमार को बुलाया गया और जनता के सवालों का जवाब दिया और सरकार और मीडिया की जमकर आलोचना की। लालू यादव जी से मिलते हैं, उन लालू यादव से जो शहाबुद्दीन के साथ खड़े। अब मेरा सवाल आप समझ चुके हैं, वो शहाबुद्दीन जिसने चंद्रशेखर का खून किया, आपके अपने साथी, आपकी विचारधारा के साथी। आप जब जाके लालू यादव से मिल सकते हैं और आपको उनमें गलती नजर नहीं आती है, तो फिर कैसे आप ये सवाल खड़ा कर सकते हैं कि राजनीति के लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी ही राजनीति कर रहे हैं? क्या कन्हैया कुमार राजनीति नहीं कर रहे हैं? क्या लालू यादव राजनीति नहीं कर रहे हैं? जवाब सुनते मैं ये बात स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं राजनीति कर रहा हूँ और मैं वामपंथी राजनीति कर रहा हूँ। मैं मैडम से और उनके जो मास्टर हैं उनसे अपील करता हूँ कि वो भी ये स्वीकार करें कि वो राजनीति कर रहे हैं और वो नाथूराम पंथी राजनीति कर रहे हैं। यही बात है, इसको स्वीकार कर लीजिए। कन्हैया, आजाद कश्मीर पे आप क्या कहेंगे? आजाद कश्मीर कहाँ है? नहीं, नारे लगते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पे? आजाद कश्मीर जब मैं कह रहा हूँ कि मैं संविधान को मानता हूँ तो इस देश की एकता और अखंडता में भी भरोसा करता हूँ। अपने मन में ही सपना आया कुछ मान लिए, ऐसे नहीं होता है। तो आप आज कहिए कि कश्मीर भारत का इंटीग्रल हिस्सा है। ये आपके ये इसमें कहने की बात है? नहीं तो आप नहीं कहती हैं क्या? हम तो कहते हैं। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम तो मानते हैं। आप बोलिए कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। कश्मीर भारत का हिस्सा है। मैं आपकी है। बात का पूर्णतः समर्थन करता हूँ। पर आप क्यों नहीं कह पाते? आप क्यों नहीं? एक बार उन्हें नेशनल स्कूल्स ऑफ जर्नलिज्म में बुलाया गया और किसी ने उनसे गोदी मीडिया के बारे में पूछा। उन्होंने गोदी मीडिया को एक तरफा बताया कि जिस तरीके से सवाल करना चाहिए सत्ता से सवाल ना करके विपक्ष से सवाल करते हैं और दिन भर भक्ति करते हैं। एक तरह के लोग वो हैं जो रवीश कुमार को बहुत पसंद करते हैं और दूसरे तरह के लोग वो हैं जो नेशन वांट्स टू नो। मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और प्रधानमंत्री से मेरी दोस्ती है और मैं इस देश का 40% मीडिया ऑन करता हूँ, तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछेगा। दिन भर जो है वहाँ पे भक्ति चलता रहेगा, हैं? और ये सब का सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि आज मीडिया से रिपोर्टिंग खत्म हो गई है। पहले रिपोर्टर हुआ करते थे, एडिटर हुआ करते थे, अब एंकर होते हैं। और एंकर की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि वो हर चीज के एक्सपर्ट हैं। वो मंगल के भी एक्सपर्ट हैं, चंद्रमा के भी एक्सपर्ट हैं, वो ज्योग्राफी भी जानते हैं, हिस्ट्री भी जानते हैं, पॉलिटिक्स भी जानते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि एंकर को एक्चुअली कुछ करना ही नहीं है। एंकर को सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है। बढ़िया अंग्रेजी बोल करके, बढ़िया चेहरा पे जो है
उसको कहते हैं ना ज्यादा गोरा दिखने के लिए, ठीक है, वो व्यवस्था करके माइक लेकर के उनको एक्सपर्ट बन जाना है। ये मीडिया के बेसिक कैरेक्टर को आज मार रहा है। तो ये थे कुछ भाषण कन्हैया कुमार के जो हमने आपको दिखाए। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।